अगर आपको भी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें हैं ना, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपकी शिकायतें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी ये तो नहीं बोलूँगी, बट 99% कम ज़रूर हो जाएगी। जब आप इस कहानी को सुनोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर असली रीज़न हमारे दुख का क्या है और हम क्यों इतना दुखी हो रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। तो फिर से पहुंच जाते हैं हम पुराने टाइम में और हम बात कर रहे हैं बुद्ध के टाइम की। हाँ, आप सब जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध कितने प्रसिद्ध व्यक्ति थे और लोग उनके पास अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर जाते थे। तो ये भी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था, क्योंकि वो जो भी काम करता था उसमें अनसक्सेसफुल हो जाता था और उसके काम बन नहीं पाते थे। उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, जो वो चाह रहा था सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा था। तो वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान था। तो वो गया अपनी लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास, और वो बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मेरी लाइफ में बहुत दुख है, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए जिससे मेरी नैया जो है पार लग जाए। अब आप सबने अगर महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी होगी तो महात्मा बुद्ध सिर्फ बातों से सॉल्यूशन नहीं देते थे, वो रियल प्रैक्टिकल करवाते थे। और फिर उन्होंने भी, महात्मा बुद्ध ने उस इंसान के साथ भी ऐसा ही किया कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सॉल्यूशन दूंगा, पर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। तो आदमी बोलता है ठीक है महात्मा जी, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आप कैसे भी मेरी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन दे दो। तो महात्मा बुद्ध उनको बोलते हैं ठीक है, आपको 2 दिनों तक मेरे आश्रम में ही रुकना पड़ेगा और आपको 2 दिनों तक किसी से बात भी नहीं करनी है, और मैं आपको 2 कागज़ दे रहा हूँ। एक कागज़ पे आपको लिखना है आप क्यों इतने दुखी हो और उसका रीज़न क्या है। पूरी तरह से आपको साथ में कारण भी लिखना है कि मैं इस वजह से दुखी हूँ और ये मेरे दुख का कारण है। और दूसरे कागज पे आपको खुशी लिखनी है और साथ में अपनी खुशी का रीज़न भी लिखना है, खुशी का पूरा कारण आपको देना है। और 2 दिन तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप आश्रम में ही रुकना, आप खाना वगैरह यहीं खाना और आराम से आप अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपके दुख का क्या कारण है, आपकी खुशी का क्या कारण है। तो आदमी बोलता है कि महात्मा जी, इससे मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं हाँ, आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। तो बोलता है ठीक है महात्मा जी, मैं ये करने को तैयार हूँ। और वो आदमी 2 दिन तक महात्मा बुद्ध के वहीं आश्रम में ही रुकता है और वो गहन ऑब्जर्व करता है अपने आप को, और वो दोनों कागज को पूरे भर देता है। उसके बाद जब 2 दिन हो जाते तो वो फिर महात्मा बुद्ध से मिलता है और वो बोलता है कि आपने जैसा बोला था बाबा जी, मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। तो महात्मा बुद्ध उसको बोलते हैं चलो पहले मुझे आपके वो जो दुख वाला जो कागज़ है मुझे वो बताओ कि आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है और आपने उनका क्या कारण लिखा। तो ठीक है, वो बोलता है ठीक है बाबा जी, मैं आपको सुनाता हूँ। और वो पहले अपना दुख बताता है कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे जो है घर में बहुत कम पैसा है और मेरे जो भाई है सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सब बहुत अमीर है क्योंकि सब बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो लिखता है कि मुझे अपने पड़ोसियों को देखकर बहुत जलन फील होती है। मेरे पड़ोसियों के पास बड़े बड़े मकान हैं, उनके घर में इतनी धन दौलत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम में मुझे असफलता मिल रही है और मुझे अपने पड़ोसियों को देखकर बहुत दुख हो रहा है। फिर वो लिखता है कि मेरे तीसरा बहुत बड़ा दुख का कारण है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है क्योंकि और फिर वो उसका कारण देता है कि उसका कारण ये है कि मैंने कभी अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, इतने सालों में मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर वो चौथा कारण लिखता है कि मेरा अगला दुख ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मदिरा पीता हूँ, बहुत ज़्यादा शराब पीता हूँ और मुझे इसकी लत लग गई है और मैं अलग अलग दुख के कारण रीज़न ढूंढता हूँ इसको पीने के, बहुत सोचने लग जाता हूँ कि मेरे पास ये दुख है वो दुख है और दुख के रीज़न ढूंढ के मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा पीता हूँ। इस तरह से उसने अपने कुछ दुख के कारण लिखे कि मैं अब ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ, मैं काम चोरी करता हूँ, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरे दुख के रीज़न है। अच्छा, तो वो बोलते हैं महात्मा जी, अब आपको समझ में आ गया ना आपके दुख के कारण क्या है। बोलते हैं हाँ महात्मा जी, मुझे समझ आ गया है कि मेरे दुखों का कारण मैं खुद हूँ। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि चलो अब आपने दुख के कारण तो समझ लिए, अब आते हैं अपन खुशी के कारण वालों पे। तो अब आपको क्या करना है, आपको वो पर्चा उठाना है जिसपे आपने अपनी खुशी का कारण लिखा है और अपनी खुशियों को लिखा है। तो बोलता है महात्मा जी, मेरे पास अब मेरे दुखों की कमी हो गई है, अब मेरे पास खुशियां बढ़ गई है, अब मैं इसको कब तक सुनाऊंगा, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने पूरा पेज लिखा है। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे 2-3 कारण सुना दो जो तुम्हारी जिंदगी में है खुशियों के लिए। तो वो बोलता है कि महात्मा जी, मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ,
मेरे पास ये शरीर है और मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। महात्मा जी, मैं खुश हूँ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और मैं आगे चल के कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छा काम सीख सकता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से चला सकता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे पास माँ बाप है जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी केयर करते हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास छत है। इस तरह से करके वो कुछ कुछ छोटे छोटे रीज़न देता है कि महात्मा जी, मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ चीज़ें भी मौजूद है, पर मैंने इनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस हमेशा दूसरों से जलने में ही रह गया कि मेरे भाई के पास इतना बड़ा घर और मेरे पास इतना छोटा घर, मेरे पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, और मैं कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाया जो मेरे पास वाकई में थी। तो महात्मा बुद्ध बोलते कि चलो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप खुद अपने दुखों का कारण है। महात्मा जी उसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाते हैं कि मान लो कि कोई फूल है जो सुबह कली बनता है, दिन में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, तो क्या वो फूल ये सोच के तो नहीं खिलेगा ही नहीं कि यार शाम को तो फिर मुझे मुरझाना है तो मैं क्यों खिलूँ। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएगी, दुख आएगी, बट हमें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हम नेगेटिव रह सकते हैं। तो हम ना अपने दुखों का कारण खुद है। हम उन चीज़ों को लेके परेशान हो जा रहे, ना कि उनके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे रहे। तो हमें उनके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, सबके लाइफ में मुसीबत आती है, और उन मुसीबतों से बढ़ के ही बोलते हैं ना कि जो हीरा निकलता है वो कोयले की खदान से निकलता है, और सोना बनने के लिए उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, भट्टी में जलना पड़ता है। तो अगर आप भी निखरना चाहते हो ना, हीरा बनना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी कोयले की भट्टी में जलना पड़ेगा, आपको गर्म भट्टी में तलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते हो, आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर है। जबकि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद है जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास अच्छी चीज़ें भी है, पर हमारा ध्यान सिर्फ कमियों पे है, इसलिए हमें हर जगह दुख ही दिखाई दे रहा है। तो आप भी एक कागज़ उठाइए, अगर आप बहुत दुखी हो तो देखिए आप किस वजह से दुख हो, उसका क्या कारण है, और एक उस कागज़ उठाइए और उसमें लिखिए आपके पास क्या खुशी है और उन खुशियों का कारण क्या है। आपको समझ में आएगा कि आपके पास दुख कम है और आपके पास खुशियाँ ज़्यादा है। आप भी मेहनत करके सक्सेसफुल बन सकते हो, आप भी अपने लिए कदम उठाइए। आई होप आप सब लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और उसने आपको मोटिवेट ज़रूर किया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।